सरकार जगह दे रही है, वो महत्व दे रही है, जो महत्व उन्हें मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया था। तो जब बात सदाफल देव जी की होती है तो बनारस के लोग, वाराणसी के लोग मानते हैं कि वो एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। 2 साल जेल में रहने के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने आध्यात्म के जरिए ही अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई थी, लेकिन गुमनाम रह गया उनका नाम। आजादी स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर उन्हें वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां इस मंच पर होंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में ही यहां इस मंच पर होंगे, तो जाहिर सी बात है ये जिक्र भी होगा कि सफल देव जी, जिनको यहाँ के लोग, बनारस के लोग अपना मानते हैं, अपना स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, उन्हें वो जगह, वो स्थान भी दिलाया जा रहा है। उनकी मौजूदगी से वो एक मैसेज, वो संदेश भी जाएगा। तो दो चीजें हैं, एक तरफ बड़ी संख्या में बिल्कुल, अनुयायी, आज जब उससे राष्ट्रवाद की बात होती है तो जुड़ेंगे। आजादी का जिक्र भी जरूर आता है और उस वक्त के जो महानायक थे उनको उनका मुकम्मल सम्मान मिले, इसका मोदी सरकार की तरफ से समय समय पर बड़ा संकेत और कुछ ना कुछ एक बड़ा आयोजन किया जाता रहा है और आज का भी ये जो बड़ा कार्यक्रम है वो उसी तरफ इशारा कर रहा है मेनका। इसे और विस्तार से समझने के लिए 2 विशेष मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश सती जी हैं धर्माचार्य, पंडित धनंजय पांडे जी हैं धर्माचार्य। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले ब्रजेश सती जी, सवाल आपसे यही कि जिस स्वर्ववेद मंदिर आज जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, पहुंच चुके हैं वो और थोड़ी देर में वो मंच पर भी होंगे, आखिर क्या महिमा है इस मंदिर की और इतना बड़ा इतिहास अब तक गुमनाम कैसे रहा? इतने बड़े सामाजिक सुपर हीरो जिन्होंने देश की आजादी में अपनी भूमिका निभाई, अब तक इतने कम लोग उनको जानते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो सनातन धर्म की स्थापना की थी, 4 धामों में, 4 अलग अलग दिशाओं में 4 धाम और 4 पीठों की स्थापना की थी, तो एक हिसाब से उन्होंने ही जो है भारत में मंदिरों के जो है पुनरुद्धार की शुरुआत की थी। उसके बाद जैसे आपने कल देखा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 240 साल बाद, पहले अहिल्या बाई होलकर ने जो है वहां पर पुनर्निर्माण किया था और 240 साल बाद यह सौभाग्य जो है नरेंद्र मोदी जी को मिला। तो ईश्वरीय विधान है ये कि जो है वो भी ईश्वर भी जो है परमपिता परमेश्वर भी ऐसे पात्र व्यक्ति को चुनता है कि जिसके हाथों से जो है इस तरह के कार्य होने हैं। और निश्चित रूप से जो है ये 21वीं सदी जो है इसके लिए जानी जाएगी कि भारत में जो मंदिरों की जिस तरह से विकास हो रहा है, धार्मिक हो रहा है। और आज मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो उत्तराखंड में 4 धामों को जोड़ने के लिए ये 4 धाम परियोजना प्रोजेक्ट हो रही है, उसके लिए भी चौड़ीकरण की जो मंजूरी दी है। तो ये आप देखिए कि जहां चाह वहां राह होती है। निश्चित रूप से जब ये सही होता है, आदमी का उद्देश्य सही होता है, तो उसको सफलता भी मिलती है। और आज आप देखिएगा कि हमारे देश के जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनकी आज स्मृति में जो है एक आयोजन किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो है इसके भी अच्छे संदेश मिलेंगे। और आने वाले समय में जो हमारे और तीर्थ भी, उपेक्षित तीर्थ हैं, मंदिर हैं, वहां भी इसी तरह की जो हो। और जो गुमनाम चेहरे हमारे जो है स्वतंत्रता आंदोलन के रहे हैं, वो गुमनाम चेहरे जिनका जिक्र उतना नहीं हुआ, जिनको वो सम्मान जो मिलना चाहिए था, उनकी जानकारी आज सबको होनी चाहिए थी, पाठ्य पुस्तकों में जिनका जिक्र होना चाहिए था, वो कहीं खो से गए हैं। एक एक करके उन सभी सामाजिक हीरोज को सम्मान देने का काम देश में हो रहा है और एक ये बहुत बड़ी बात है जिसे आप कह रहे हैं ब्रजेश सती जी। पंडित धनंजय पांडे भी हमारे साथ हैं। धनंजय जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस स्वरवेद मंदिर जा रहे हैं, एक तरफ काशी विश्वनाथ धाम बनकर के तैयार वो राष्ट्र को समर्पित हुआ और उसके बाद जिस आध्यात्मिक स्थल का रुख प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं वो स्वरवेद मंदिर है, क्या महिमा है इसकी? दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी यहाँ बनाया गया है। एक चीज आपको बता दें, विश्वस्तं माधवं दंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहं गंगा भवानी मणिकार्णिकां। काशी की जो नगरी है, माँ गंगा के जो पावन तट है, जहाँ बाबा विश्वेश्वर और माधव भगवान विष्णु दंडपाणि भैरव को हम पूजन करते हैं, उस स्थान की महिमा ही है कि 2004 से सफल देव जी महाराज जिन्होंने अपने समय में, अपने काल में लड़ाई लड़ी और लड़ने के बाद अध्यात्म को, काशी को चुना और काशी में माँ भगवती ने आशीर्वाद प्रदान किया। अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से उनकी जीवन की वहाँ शुरुआत हुई। और दूसरी चीज आपको इस चीज पे बताएं कि जो योग है, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेदों की महिमा जो लिया योग गया, का महत्व हर वेद में बताया गया है और आज योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा पहुंचा है, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट भारत को जाता है। भारत के ही सनातन धर्म जिसमें योग को एक बहुत बड़ा